सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम चरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय नाम नितपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसताना सत विघ्न सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनबेवान अड़जस पदराग बधावा दिन चल रहा है। महाराज फरमा रहे मारा गुरा जी रे देश चालो ए सैया मारी मारा गुरा जी रे देश चालो त्रिकोटि तकत पर नौपत बाजे सब दिव तर से है दर्शन काजे त्रिकोटि तकत पर नौपत बाजे सब देव तर से है दर्शन काजे जय जय वाणी बरसे हीरा आए वारा चरण वंदे पुर सारी जय जय वाणी बरसे हीरा आए वारा चरण वंदे पुर सारी मारा गुरा जी रे देश चालो ए सैया मारी मारा गुरा जी रे देश चालो अनंत भाण अविन्यासिरी शोभा सूरत निरत सैया चाली है जोबा अनंत भाण अविन्यासिरी शोभा सूरत निरत सैया चाली है जोबा अला पिंगला सुख मन नारी आए वारो रूप निहारत हारी अला पिंगला सुख मन नारी आए वारो रूप निहारत हारी मारा गुरा जी रे देश चालो ए सैया मारी मारा गुरा जी रे देश चालो अगम देश जहाँ अविचल थाना
अनंत कोट संत धरे है ध्यान। अगम देश जहाँ अभिचल थाना, अनंत कोट संत धरे है ध्यान। लील विलास आनंद सुख नाना, आए वा तो सर्व सवागन नारी। लील विलास आनंद सुख नाना, आए वा तो सर्व सवागन नारी। मारा बुरा जीरे देश चालो ए सैया मारी, मारे गुरा जीरे देश चालो ए। अविनाशी बर आप ही बरे चा, अपना गुरा जीरी सेवा करे श्याम। अविनाशी बर आप ही बगश्या, अपना गुरा जीरी सेवा करे श्याम। कै सुखे राम विरम गरुदाता, आए में तो बह जाती भव जल तारी। कै सुखे राम विरम गरुदाता, आए में तो बह जाती भव जल तारी। मारा गुरा जीरे देश चालो ए सैया मारी, मार गुरा जीरे देश चालू। मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण, सायब वहाँ बसे है। मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण, सायब वहाँ बसे है। मारा गुरा जीरा देश चालो ए सैया मारी, मार गुरा जीरे देश चालो। महाराज आत्म सुंदरी से कह रहे हैं, सैयों से कह रहे हैं कि उस देश में चलो जहाँ आनंद ही आनंद है और आनंद के सिवाय कुछ है नहीं। वो सुख का सागर है, वो जीवों को तारने वाला है, भवसागर से पार लगाने वाला है, सुख दुख से न्यारा करने वाला है, जन्म मरण से न्यारा करने वाला है। और न्यारा करने वाले साहेब वहां बसे हुए, वहां रहते हैं और हमेशा ही रहते हैं। बाद में बात करते हैं। उस देश में जाएंगे तो ऐसे संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का सानिध्य हमें प्राप्त होगा, क्योंकि वो संतों का ही देश है, रामजनों का ही देश है, केवली भगवंतों का ही देश है। वहां जो भी आत्माएं जाती हैं वो सब आत्माएं संत वृत्ति होकर जाती है, शुद्ध चेतन होकर जाती है, निर्मल निराट होकर जाती है। ऐसे देश की महाराज प्राप्ति करने की कह रहे हैं अभी जीते जी, कह रहे हैं त्रिकुटी तखत पर नौपत बाजे, सब देव दर से है दर्शन काजे। ऐसे त्रिकुटी तखत पर नाम की नौपत बज रही है, त्रिकुटी तखत पर परमात्मा विराजमान है, उनके दर्शन भक्ति करने वाले जन प्राप्त कर रहे हैं। और महाराज कह रहे हैं कि ऐसे निज नाम के, सतनाम के, कुदरत कला के नयनचर के ऐसे परमात्मा के दर्शन करने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता भी इच्छा करते हैं कि हमें भी ऐसे दर्शन प्राप्त हो। जो दर्शन भक्ति करने वाला जन कर रहा है साधना अवस्था में, साधन अवस्था में, जो साधन की सर्वोत्तम अवस्था है, भक्ति की सर्वोत्तम अवस्था है, भक्ति की पूर्णता की अवस्था है, जिसके अंदर परमात्मा के दर्शन नित्यपथ होते रहते हैं। ऐसो समय सदाई हमारे आठ पूर क्या सांझ सवेरे। कह रहे वो जो दर्शन है सांझ सवेरे के नहीं, 8 पूर 24 घंटे के दर्शन है। ऐसे दर्शन भक्ति करने वाला जन प्राप्त करता है। और नौपत नाम की एक सरी की आनंदनाद की ध्वनि, जिंग की ध्वनि, सोंग की ध्वनि, अगम देश की ध्वनि स्वतः ही गेवाऊ बज रही है। कोई बजा नहीं रहे हैं, फिर भी बाजे बाज रहे हैं, नंगारे बाज रहे हैं, मुरली बीन बजे सुनाए,
शंखरी गोर किगन गर छाए, अनहद जालर का झनकारा, रोम रोम बोले निरंकार। रोम रोम से हुई रही निरंकार जुणकार, निस्वासर आठों प्रहर राम चने किसार। उठत बैठत जागता सूता ही सिमरन हो, रामचंद्र निरंकार गुनी बायर लखे न हो। ऐसी नाम की नौपत, नौपत बाजे नाम दिन रात एक साथ, एक सरी की नौपत नाम की रात दिन बसती रहती है। तो ऐसी महाराज कह रहे त्रिपुटी तकत पर नौपत बाजे, सब देव तरसे है दर्शन काजे। ऐसे निज नाम के दर्शन के लिए, ऐसे दुनियात्मक शब्द के दर्शन के लिए सब देवता इच्छा करते हैं, वंचना करते हैं, चाहते हैं कि हमें भी ऐसा आनंद प्राप्त हो। क्योंकि यहाँ का जो स्वर्ग का सुख है वो भी नाशवंत है, थोड़ी देर का है, क्षणिक है, पुण्यों की समाप्ति पर फूट जाने वाला है। जय जय वाणी बरसे है हीरा। तो वहां सब देवता जो है ऐसे निज नाम के लिए, ऐसे संतों के लिए, सदगुरु के लिए, केवल भगवंतों के लिए जय जयकार करते हैं, दिन दिन कहते हैं, और हीरो की वर्षा करते हैं, मोतियों की वर्षा करते हैं, अन्नों की वर्षा करते हैं, अनेक बहुमूल्य रत्नों की वर्षा करते हैं। जय जय वाणी बरसे है हीरा, आए वाला चरण वंदे पुर सारी। कह रहे महाराज उनके चरणों की वंदना सब पुरियों में होती है, पूरी त्रिलोकी के अंदर उनकी महिमा होती है, और देवताओं के लोक में तो विशेष महिमा होती है। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रेल, जहां जहां हरिजन पांव धरत, तांता रक्षा आने। वो पूरी त्रिलोकी में उजागर हो जाते हैं, सब उनको जानने लगते हैं, उनका ज्ञान दूर दिशांतर तक जाता है, और सब जगह उनको दिन दिन कहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान ही ऐसा अमूलक विलक्षण है, आत्मा के कल्याण को कराने वाला है, परम पद की प्राप्ति कराने वाला है, आनंद पद की प्राप्ति कराने वाला उनका ज्ञान है। इस तीन लोक की जो जेल है जिसमें सब दुखी हो रहे हैं, तीनों ताप सबको सता रहे हैं, तीन ताप में सब जुग बंदिया कोई नहीं छूटन हार। इन प्रकार के आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप में सब बंधे हुए हैं, कोई छूट नहीं पाता है। लेकिन ऐसे संत सदगुरु के अपने भगवान इन तीनों तापों से हमें छुटा देते, मुक्त कर देते हैं, जम की जेल से हमें बाहर कर देते हैं, काल की पहुंच से हमें बाहर निकाल देते हैं, कर्मों की पहुंच से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए सब उनकी जय जयकार करते हैं, उनको सब दिन दिन कहते हैं, और उनके चरणों की वंदना करते हैं, उनके चरणों के अंदर ही अपने शीश को नवाते हैं, शिरोधारी करते हैं उनके ज्ञान को। उनके ज्ञान के चरण हमेशा साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के भीतर ज्ञान का प्रकाश करते रहते हैं, और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन उनके चरणों का अनुकरण करते हैं, वो उनके फॉलोवर बनते हैं। जैसा जैसा संतों ने कहा है अपने मुखारबिंद से, अपनी वाणी के माध्यम से, उन सब बातों को अक्षर से अपने ऊपर लागू करते हैं, और उसके अनुसार साधना करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करते हैं। जो स्थान उन्होंने प्राप्त किया, जो गुरुपद देश उन्होंने प्राप्त किया है, वही स्थान, वही गुरुपद देश हमें भी प्राप्त करना है। वो कैसे प्राप्त होगा? संतों के ज्ञान के अनुसार साधना करेंगे तो ऐसा स्थान हमें भी प्राप्त होगा। कह रहे महाराज अनंत भाण अविनाशी शोभा। उनकी शोभा कैसी है? अविनाशी परमात्मा की, कि जैसे अनंतो ही भाण, अनंतो ही सूरज उगे, इतने देदीप्यमान है, इतने प्रकाशमान है, इतने ओज में, इतने तेज में है अविनाशी परमात्मा कि उनका नाश कभी होता ही नहीं है। सूरत निरत सैया चाली है जोबा। हमारे सुर का, हमारा ध्यान, हमारे नृत्य, हमारे निश्चयात्मक बुद्धि उस तरफ जोश के साथ चली है, उस तरफ मंथ होकर चली है, उस तरफ मदमस्त होकर चली है, संसार की परवाह छोड़कर उस देश की प्राप्ति के लिए चली, क्योंकि उसे पता है कि जग को है सकल दुखदायक, जा संग सुख मत जान, सुखदायक सतसंगत जुग में सदगुरु शरण विचार।
उसे पता है कि मैं संसार से हेत करूंगी, संसार से मोह करूंगी, संसार से आसक्ति करूंगी, संसार से सुख चाहूंगी, तो सुख तो मिलेगा कम, दुख मिलेगा ज्यादा, क्योंकि संसार से ये आत्मा को सुख प्राप्त कर ही नहीं सकती। जो कुछ भी मिलेगा वो सब परमात्मा से ही मिलेगा, संसार से कुछ मिलने वाला है नहीं। तो सुरता पूर्णतया संसार से हटकर, प्रवृत्ति प्रसार से हटकर निवृत्ति निवेड़े में आ जाती है। ऐसे परमात्मा के अंदर उसका ध्यान लग जाता है। उस ध्यान की अवस्था में परम आनंद की प्राप्ति होती है, और वो आनंद आपके भीतर में है, बस उसको जगाने की आवश्यकता है। सबके भीतर है वो आनंद। बाहर इंद्रियों से अपन कुछ क्रिया करते हैं, तो उससे सुख उत्पन्न होता है, लेकिन वो जब तक कर रहे हैं तब तक होता है। जैसे वो क्रिया करना बंद किया और वो सुख दुख में बदल जाता है। लेकिन जो भीतर का आनंद एक बार जाग गया, चेतन हो गया, तो वो भीतर का आनंद कभी छूटने वाला नहीं, अक्षय आनंद, अनवरत रूप से, सतत रूप से वो आनंद प्राप्त होता रहता है। अविनाशी आनंद है, क्योंकि वो परमात्मा अविनाशी है, तो परमात्मा का आनंद भी अविनाशी है। विनाशी चीजों से आप सुख लोगे तो उसका सुख भी विनाशी हो। जिससे जो ले रहे वो वैसा ही प्राप्त होगा। अविनाशी से अविनाशी सुख मिलेगा, अविनाशी आनंद, विनाशी से विनाशी सुख मिलेगा। तो अपने को निश्चय करना है, अपने ध्यान को केंद्रित करना है। तो कहाँ करना है कि मुझे तो बस उस देश की प्राप्ति करनी है, और इसी शरीर से, इसी जन्म से करनी है। वापस किसी माता के गर्भ में 9 महीने दुख देखने के लिए नहीं आना है। 84 लाख जीवाणु में भी नहीं जाना है सुख दुख पाने के लिए। मुझे तो इसी जन्म से, इसी शरीर से सारे कर्मों को काटकर परम पद में जाना है। इस प्रकार का जोश, इस प्रकार का जुनून, इस प्रकार की लगन, इस प्रकार की चेष्टा अपने भीतर लग जाए। ऐसी लगन के साथ जो भक्ति करता है, महाराज कह रहे कि वो निश्चित रूप से पहुंच जाता है। उसे पहुंचने में देर नहीं लगती। और बेमन से करोगे, बिना लगन के करोगे, बिना चेष्टा करोगे, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, प्राथमिकता कुछ है नहीं, तो महाराज कह रहे हैं कि कहीं नहीं पहुंचोगे, यहीं के यहीं गोते खाते रहेंगे। ऐसी अविनाशी परमात्मा की शोभा है। अनंत भाण अविनाशी रे शोभा, सूरत चाली है जोबा। और क्या कह रहे, अला पिंगला सुक्मण नारी, आए वाला रूप निहारत हारी। वो अविनाशी परमात्मा का रूप कैसा है, उनके दर्शन कैसे। कह रहे महाराज, ईड़ा पिंगला चुचमना, जो नाड़ियां हैं तीनों, ये तीनों नाड़ियां भी उनकी सेवा के अंदर खड़ी, उनके रूप को निहार रही है, उनके रूप का दर्शन कर रही है। कह रहे वो तीनों नाड़ियां भी उनके रूप को निहारते निहारते हार जाती है, क्योंकि उनका रूप इतना मनमोहक है, इतना सुंदर है, इतना लुभावना है कि उसके अंदर आकर्षण ही आकर्षण है। भक्ति करने वाला जन ऐसे परमात्मा के प्रति हमेशा आकर्षित रहता है, ऐसे परमात्मा को वो प्राप्त करना चाहता है। तब वो आकर्षण के कारण से सताते नहीं है, और ईड़ा पिंगला सुचमणा आनंद लेते हुए उनके रूप के अंदर समा जाती है आत्मा। ऐसा परमात्मा का रूप है। और कह रहे हैं महाराज, अगम देश जहाँ अविचल, वो देश कैसा है, अगम देश, जिसकी गम सबको नहीं, जिसकी जानकारी, जिसका बोध सबको, देश की अगाध बोध, अगम देश का है। और वो अविचल स्थान है, वो स्थान ऐसा है जहां से आपको विचलित नहीं कर सकते, जहां से आपको कोई वापस हटा नहीं, जहां से आप कोई वापस निकाल नहीं सकते, ऐसा वो देश है। एक बार बस आपको पहुंचना है वहां पर, और वहां पर पहुंचने के लिए क्या चाहिए, संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा चाहिए। कृपा से ही उस देश में पहुंच पाते हैं, अपनी करनी से वहां नहीं जा सकते।
क्योंकि करनी और क्रिया उस देश में नहीं जाती है, वो देश तो बेकरनी का देश है। उस देश के लिए तो कोई करनी है नहीं, क्रिया है नहीं। करनी क्रिया से तो माया की प्राप्ति होती है, त्रिलोकी में फल मिलते हैं, त्रिलोकी में सुख मिलते हैं, लेकिन वो मिलकर भी उठ जाते हैं। महाराज कह रहे करनी क्रिया करने से, करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक दीना, कै सुख राम राम बिन रटिया, फिर 84 दिन। खूब करनी कर लो, खूब क्रिया कर लो, सबके फल सुख के भोग के रूप में त्रिलोकी में फल प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक इस प्रकार से सदगुरु की कृपा से राम नाम का रटन नहीं होगा, तब तक फिर से 84 में आना और जाना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो अगम देश है, उस अगम देश की गम बिरले ही संतों को है। ऐसे ही बिरले ही संतों के ज्ञान को अपने को धारण करना है। और अविचल स्थान है जहां से आपको विचलित तनिक मात्र भी होने की आवश्यकता नहीं है। और करे अनंत कोट संत धरे है ध्यान, उस देश का ध्यान अनंतों करोड़ों ही संत दर्द, सभी संत उस एक ही स्थान पर पहुंचे जिन्होंने राम नाम को भजा है, जिन्होंने केवल की भक्ति की है। केवल पद आनंद पद को सब प्राप्त हुए हैं और सबका स्थान वो एक ही है, अलग स्थान नहीं है, अलग देश नहीं है। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर, 8 पोर सिमरन किया धर्चित ध्यान सदीर, धर्चित ध्यान सदीर टिकंतर आसन किए, छाड़ दिया सब भरम जगत सुचार दिए, केवल भज केवल हुआ चुगे हंस का हीर, आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। तेरे जो राम जी के नाम का भजन है वही सत है, बाकी जो कुछ भी करते हैं इसके अलावा वो सब भ्रम है। भ्रम क्यों है कि हम करके चाहते हैं सुख मिल जाएगा, लेकिन वो सुख की केवल प्रतीति होती है, वास्तव में सुख होता नहीं है। इसीलिए महाराज ने उसे भ्रम कहा है। तो कह रहे महाराज कि वो अगम देश से जहाँ अविचल थाना है, स्थान है अविचल, और अनंत कोट संत धरे है ध्यान, सब अनंत ही करोड़ों संत उस देश में ध्यान लगाए बैठे, केल कर रहे, आनंद कर रहे। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। वहां पर अनंत ही करोड़ों ही संत विराजमान है, सबका वहां मेला लगा हुआ, और मेले में सब संत वहां आपको मिलने ही वाले हैं। उस देश में जाने पर, उस देश का ध्यान करने पर, समाधि अवस्था के अंदर उस देश की प्राप्ति करने पर, कह रहे महाराज कैसा उसका आनंद है। लील विलास आनंद सुख नाना, वहां का जो लील विलास है, वहां का जो सुख विलास है, वहां का जो आनंद है, नित्य नवड़ा नवड़ा ने है उसका। और नाना प्रकार के सुख है वहां पर, अनेक प्रकार के सुख है, लेकिन वो सुख सब सत है, असत नहीं। वहां के आनंद सब सत है, बिल्कुल भी असत नहीं है। और ऐसे लील विलास सत आनंद को प्राप्त करके हाय वा तो सर्व सवागण नारी, वो जो नारी है, नारी का उद्बोधन महाराज ने किसके लिए किया है? आत्म सुंदरी के लिए किया। हाँ, आत्म सुंदरी जो है ऐसे पति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेती है जिनकी कभी मृत्यु होती ही नहीं। ऐसे पति स्वरूप परमात्मा जो कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। ये आत्मा जब ऐसे पति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करती है तभी सदा सुहागन हो सकती। और वहां पर जो भी आत्माएं जाती है सब सुहागन रहती है, क्योंकि उनके पति स्वरूप परमात्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, अखंडित। उस देश में मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी भी नहीं, देखी भी नहीं। वहां मृत्यु की बात भी नहीं होती कि आज यहाँ किसी की मृत्यु हुई, लेकिन यहाँ तो रोजे ही होती है, हर एक घंटे में होती है, हर एक मिनट में होती है, हर एक सेकंड में होती है। तो यहाँ भला कैसे सुहागन रह सकते, जब तक ये आत्मा ऐसे पति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त नहीं करेगी तब तक वो सदा सुहागन नहीं हो सकती। अविचल वर को प्राप्त नहीं करेगी तब तक वो सदा सुहागन नहीं हो सकती है। और कह रहे महाराज अविन्यासी वर
आप ही बख्शा। ऐसे अविनाशी वर, वर यानी पति, अविनाशी, जो कभी जिसका नाश नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी वर आप ही बख्शा। किन्होंने बख्शिश किया ऐसे अविनाशी वर को, किन्होंने ज्ञान दिया? उस देश का ज्ञान अपने को थोड़ी था, अपने को थोड़ी समझ थी कि ऐसे भी कोई होता है। ऐसे अपने को संत मिले, सदगुरु मिले, केवली भगवंत मिले, जिन्होंने हमें ऐसे अविनाशी प्रतिस्वरूप परमात्मा के बारे में जानकारी करा, हमें ज्ञान दिया कि देखो ऐसे अविनाशी वर है, उनके साथ आप अपना नेह लगाओगे, हेत करोगे, प्रेम करोगे, तभी जाकर आप सदा सुहागन रह सकते हैं। नहीं तो हम तो विनाशी वर को ही वर्ण कर रहे थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था अविनाशी वर। क्षणिक संसार के सुखों का ही वर्ण कर रहे थे, और बार बार शरीर धर के आ रहे थे, और बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। लेकिन हमें ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिले, जिन्होंने ऐसा चीज हमें बख्शिश की, ऐसा ज्ञान हमें बख्शिश किया। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष धारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय हुए। और काश गारंटी लेके करें कि निश्चित रूप से आपके गट के भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, और ये आत्म सुंदरी ऐसे अविनाशी वर को, प्रतिस्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी। ऐसे संत सदगुरु हमें मिले हैं, और उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया है, और कह रहे हैं कि अपना गुराजी सेवा कर से हम ऐसे सदगुरु की सेवा करेंगे, जिन्होंने हमें ऐसे प्रतिस्वरूप परमात्मा का ज्ञान बख्शिश किया। हम हमेशा उनकी सेवा में रहेंगे। अच्छा, ऐसे संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की सच्ची सेवा क्या है? वास्तविक सेवा क्या है? यथार्थ सेवा क्या है? वो किससे प्रसन्न होते हैं, किससे रिझते हैं, किससे राजी होते हैं? कि आप उनके ज्ञान का अनुसरण करें, उनके ज्ञान के फॉलोवर बने। जैसी साधना उन्होंने बताई है वैसे आप साधना करें, जैसा ज्ञान उन्होंने बख्शिश किया है उसका अनुसरण करें, अक्षर से उस ज्ञान की पालना करें, तो आप गुरुमुखी, और नहीं करोगे तो मनमुखी। तो जो गुरुमुखी है उनसे ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत प्रसन्न होते हैं, रिश्ते हैं, राजी होते हैं, और उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनके ज्ञान का अनुसरण करना ही उनकी सच्ची सेवा है। तो कह रहे कि हम तो उनके ज्ञान पर ही चलेंगे, क्योंकि हमने ये देख लिया, जान लिया, समझ लिया कि तीन लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारी सरवर अवर न को। हमने पूरी त्रिलोकी में फिरकर देख लिया, एक सदगुरु के समान शयन भला करने वाला, इस आत्मा का उपकार करने वाला, कल्याण करने वाला दूसरा हमें कोई दिखाई नहीं दिया। ढूंढा हमने सब जगह जाकर, सब हमको मिले, लेकिन सब कैसे मिले? जेल में रहते हुए किसी ने कहा कि भोजन खा लो, किसी ने कहा कि पानी पी लो, किसी ने कहा कि कपड़े नहीं पहन लो, आपके पास नहीं है तो। सब ऐसे त्रिलोकी में सुख देने वाले हमें मिले, लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं कि भाई आपको इस जेल से ही मैं आपको मुक्त कर दूं, छुटा दूं इस त्रिलोकी की जेल से। ऐसा हमें नहीं मिला। सब यही कहते कि रहो तो यही जेल में ही रहना पड़ेगा, जो चाहो जो आपकी जेल में ही व्यवस्था कर रहे हैं। तो जेल में रहते हुए कोई क्या सुखी हो सकता है क्या? वहां तो पराधीन ही रहना पड़ता है। पराधीन सपने हो सुख नहीं, जो पराधीन रहेगा वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता जब तक मुक्त नहीं हो जाए। तो हमें ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिले, जिन्होंने ऐसे त्रिलोकी की जेल से हमें बाहर निकाला। जादिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय गठ होई, सादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न होई। ऐसे हमें सदगुरु की मेहर हो गई, कृपा हो गई, दया हो गई,
कि हमारे गट के भीतर सदगुरु की अगाध सत्ता निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंच जागृत हो गई, जिसका आनंद हम प्राप्त कर रहे हैं अखंडित रूप से। और कह रहे हमारे भरम कर्म भी सब उसी से मिले, कहने से नहीं मिले। संतो कैया पत्नी जागो संतो, कैया पत्नी जाओ कृपा करे दया गुरुदेव। जब शिष्य का भ्रम ऐसे सदगुरु की कृपा होती है और निज नाम जागृत होता है, तब संसार के सुखों का भ्रम मिटता है और परम आनंद प्राप्त होता है। जिसे परमानंद प्राप्त हो जाता है, उसे संसार के सुखों की इच्छा रह नहीं जाती, क्योंकि परम आनंद के सामने संसार के सुख फीके लग गए, उनमें रस नहीं रह जाता, नीरसता आ जाती है और सरस आनंद प्राप्त होने लगता है। कह रहे महाराज, जैसे अविनाशी वर आप ही बख्शा, ऐसे अविनाशी वर को प्राप्त कराने वाले, बोध कराने वाले, ज्ञान कराने वाले आप ही हैं, आप ही सतगुरु हैं। तो हम तो ऐसे सतगुरु की को सेवा करेंगे, उनके ज्ञान को हम धारण करेंगे, अनुसरण करेंगे। और करे कै सुखराम बिरम गुरु दाता, महाराज करे कि हमको ऐसे बिरम दास जी गुरु मिले, सुखराम जी महाराज करे, जिन्होंने हमारी सुरता और शब्द का मेल करा। शब्द तो हमारे पास था, जन्म से था रहा था, वाणी भी हमने बहुत कथित 30,000 कथी हम वाणी, ध्यान त्रिपुटी लागा, अजहू मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भागा। हमारे भरम पूरे नहीं गए थे, लेकिन जब सदगुरु मिले बिरमदास जी, उन्होंने सूरत और शब्द का मेल कराया। शब्द तो बहुत सुन रहे, आवाज तो सब सुन रहे, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि उस आवाज में लीन कौन हो रहा है, उस आवाज का आनंद भरपूर कौन उठा रहा, उसमें लय कौन हो रहा। आवाज चल रही है आपके, लेकिन आप उस आवाज की तरफ आपका ध्यान ही नहीं, आपकी सुरता अन्य कामों में लग रही है, इधर उधर भटक रही है। तो महाराज कहे परमात्मा तो अपना कार्य कर रहे हैं, आपको आनंद देने, लेकिन आप लेना ही नहीं चाह रहे, आप ले ही नहीं रहे, आप ले ही नहीं रहे। बारिश तो हो रही है, लेकिन आपने अपने पात्र को उल्टा रखा हुआ, तो पानी उसमें भरेगा। आपको सन्मुख करना पड़ेगा पात्र, सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटि है नासई तब, करोड़ों जन्मों के पाप तब नाश को प्राप्त होंगे जब आप सन्मुख हो जाओगे। तो महाराज कह रहे कि सन्मुख किससे होते हैं, सूरत और शब्द के मेल से। तो हमें ऐसे वीरम गुरु दाता मिले, वीरम दास जी महाराज मिले, जिन्होंने हमारी सुरता को शब्द के साथ जोड़ दिया, मिला दिया कि देखो ये शब्द बड़ा पेक है, जबरदस्त है, मजबूत है, इस दुनियात्मक शब्द को सुनने का आनंद तुम लो और उसमें लीन हो जाओ। लीन होते होते ऐसी शून्यता की अवस्था आ जाएगी, ऐसी शून्य समाधि आ जाएगी कि उस समय सब ठहर जाएगा, विचार भी ठहर जाएगा, मन भी ठहर जाएगा, बुद्धि भी ठहर जाएगी, चित्त भी ठहर जाएगा, अपना अहम भी ठहर जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नरकू सुखराम के नींद गराए से। जैसे कोई बहुत गहरी नींद से सोकर आया हो, ऐसा सुख की अनुभूति उस शून्य समाधि में सूरत और शब्द के मेल में प्राप्त होगी। तो महाराज कह रहे ऐसा आनंद उठाना, ये पल मात्र का, लव मात्र का भी आनंद सत्य का संग मिल गया ना, तो कह रहे महाराज निहाल हो जाते। शून्य समाधि पल दो पल की लगती है, लेकिन कह रहे पल दो पल में इतना आनंद हो जाता है कि जैसे बहुत वर्षों का आनंद हमें प्राप्त हुआ है। तो कह रहे कै सुखराम बिरम गुरु दाता, हाँ ये मैं तो बह जाती भवजल तारी है। कह रहे ये आत्मा कि मैं भी इस भवजल में बह रही, ऊंडा ऊंडा नी अथंग जल भरी है, पकड़ो नी हाथ। बिरमदास जी ने हमारा हाथ पकड़कर, भाव पकड़कर हमें इस भवजल से बाहर निकाल दिया, नहीं तो मैं भी इस भवजल के अंदर डूबा था दे माई, नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़िया आई, नहीं तर डूबा था। भवसागर में डूब ही रहा था मैं तो,
लेकिन हमारे सदगुरु ने हमारे ऊपर मेहर की, दया की, कृपा की और उन्होंने हमें इस भवसागर से बाहर निकालकर ऐसे केवल पद का, आनंद पद का ज्ञान बख्शिश करके सूरज शब्द का मेल करा के हमें उस आनंद की प्राप्ति करा दी, जिसमें अब शरीर की अपेक्षा नहीं। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से, अनवरत रूप से ऐसा आनंद प्राप्त कर रही है। होना था सो हो गया। सूरज शब्द का जोग संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। अब हमें इस देह का भी हरस नहीं रह गया, क्योंकि अब देह से सुख लेने की इच्छा ही नहीं है। इस तरफ इस देह का शौक भी नहीं है, चले भी जाए तो अब कोई खास बात नहीं, क्योंकि आत्मा ने केवल पद, आनंद पद के ज्ञान को प्राप्त करके केवल पद को प्राप्त कर लिया, आनंद पद को प्राप्त कर लिया। देह से जो काम लेना था, मुख्य काम, वो हमने कर लिया। अब तो बस संसार के हैं ये छोटे मोटे काम, संसार की देह संसार के काम में लगा दी। हमारा काम हमारी आत्मा के कल्याण का था, वो हमने सद्गुरु की कृपा से कर लिया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण साहब ने धन्य हो, मालिका ने अनंत कोटि संतान ने राम राम सा सब संतान ने सत्संग राम 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 राम।